Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हमने बात की होली मदर स्कूल के प्रिंसिपल रफीक सर से। रफीक सर ने लोगों की कोरोना काल में बहुत मदद की। देखिए जीशान आजमी की रिपोर्ट। पैंडेमिक सिचुएशन में आपको क्या मदद मिली? आप खुद अप्रोच करने गए थे कि जो आपको मदद करने वाला है वो आपको मतलब मैसेज किया, कॉल किया? सर ने तो बहुत मदद की है। ऐसा किसके घर में है नहीं है, सर ने देखने नहीं गए, लेकिन सबको कितने बच्चे हैं इस स्कूल में सबको एक बराबर दिए। आपको सर ने कितना राशन दिया अभी तक? सर ने तो मुझे 8-9 बार राशन दिए और 4 महीना बिठा के खिलाया सर ने। अच्छा, तो कब से, मतलब जब से लॉकडाउन लगा है तब से आपको लगातार मिल रहा है और अभी भी मिल रहा है? लगातार मिला। नहीं है उसके लिए भी सर बोलते नहीं है तो कॉल करके बोलो हम दे देंगे। और फीस है आपके पास नहीं है उसको भी बोलो नहीं है तो मत भरो, उसका भी वो नहीं है सर का। अच्छा, फीस सर के जैसा कोई महान आदमी मालोनी में है ही नहीं। अच्छा, आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं या? मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, मेरी लड़की अभी 5th में है, जूनियर सीनियर पढ़ी, अभी मेरा लड़का सीनियर में है। 2 बच्चे। हमको कभी सर ने फीस के लिए कभी नहीं बुलाए हैं कि आ जाओ फीस लो। 4 महीना मेरे सर का बहुत मदद, 4 महीना मैं क्या बोलूं, मेरा इतना सर ने मदद की ना। सर मेरा 4 महीने का भाड़ा लाइट का, लेकिन खाने का तकलीफ सर ने बिल्कुल नहीं की। सर रफीक सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ कि सर को बहुत आगे बढ़े और बहुत कामयाबी मिले उनको। आपका नाम बताइए। मेरा संगीता विनोद कनौजिया। ये हमारे साथ थी संगीता जी, जो बहुत ही दिल से रफीक सर को दुआ दे रही थी। हम इस वक्त मौजूद है गेट नंबर 6 होली मदर हाई स्कूल में और हमारे साथ है प्रिंसिपल रफीक सर। आइए हम उनसे बात करते हैं। रफीक सर, स्वागत है आपका न्यूज 13 जैन में। जैसा कि हमने अभी एक पेरेंट्स का बाइट लिया, उन्होंने आपके लिए बहुत ही दुआएं दी। जब से लॉकडाउन लगा है उन्होंने कहा कि उन्होंने लगातार हमको बार बार राशन दिया और हमारे स्कूल के बच्चों की फीस के लिए भी उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं, यहाँ तक कि उन्होंने लिया ही नहीं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग वक्त निकाल कर आए हैं जीशान भाई। आपका चैनल जी न्यूज 13 का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इतनी बारिश, जबरदस्त बारिश, आज हाई टाइड का भी अनाउंसमेंट है, आप लोग आए। मुझे बेहद खुशी है कि मैं भी मालवनी का ही रहने वाला हूँ और काफी बेकार की बातों के लिए मालवनी को लोग बदनाम भी करते हैं कि यहाँ पिक पॉकेट लोग रहते हैं, क्राइम बहुत ज्यादा है। लेकिन मैंने मालवनी के लोगों को जिस तरीके से आगे आकर मदद करते हुए देखा है लोगों को, शायद बॉम्बे में कहीं भी नहीं देखा है मैंने। और मुझे फक्र है कि मैं मालवनी में पैदा हुआ हूँ, मालवनी में मेरी तालीम हासिल हुई है और पिछले लगभग 27 साल से मैं ये सेक्टर में काम कर रहा हूँ। जैसे लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ, पैंडेमिक सिचुएशन में आपको क्या मदद मिली? आप खुद अप्रोच करने गए थे कि जो आपको मदद करने वाला है वो आपको मतलब मैसेज किया, कॉल किया? सर ने तो बहुत मदद की है। ऐसा किसके घर में है नहीं है, सर ने देखने नहीं गए, लेकिन सबको कितने बच्चे हैं इस स्कूल में सबको एक बराबर दिए। आपको सर ने कितना राशन दिया अभी तक? सर ने तो मुझे 8-9 बार राशन दिए और 4 महीना बिठा के खिलाया सर ने। अच्छा, तो कब से, मतलब जब से लॉकडाउन लगा है तब से आपको लगातार मिल रहा है और अभी भी मिल रहा है? लगातार मिला। नहीं है उसके लिए भी सर बोलते नहीं है तो कॉल करके बोलो हम दे देंगे। और फीस है आपके पास नहीं है उसको भी बोलो नहीं है तो मत भरो, उसका भी वो नहीं है सर का। अच्छा, फीस सर के जैसा कोई महान आदमी मालोनी में है ही नहीं। अच्छा, आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं या? मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, मेरी लड़की अभी 5th में है, जूनियर सीनियर पढ़ी, अभी मेरा लड़का सीनियर में है। 2 बच्चे। हमको कभी सर ने फीस के लिए कभी नहीं बुलाए हैं कि आ जाओ फीस लो। 4 महीना मेरे सर का बहुत मदद, 4 महीना मैं क्या बोलूं, मेरा इतना सर ने मदद की ना। सर मेरा 4 महीने का भाड़ा लाइट का, लेकिन खाने का तकलीफ सर ने बिल्कुल नहीं की। सर रफीक सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ कि सर को बहुत आगे बढ़े और बहुत कामयाबी मिले उनको। आपका नाम बताइए। मेरा संगीता विनोद कनौजिया। ये हमारे साथ थी संगीता जी, जो बहुत ही दिल से रफीक सर को दुआ दे रही थी। हम इस वक्त मौजूद है गेट नंबर 6 होली मदर हाई स्कूल में और हमारे साथ है प्रिंसिपल रफीक सर। आइए हम उनसे बात करते हैं।
रफीक सर, स्वागत है आपका न्यूज 13 जैन में। जैसा कि हमने अभी एक पेरेंट्स का बाइट लिया, उन्होंने आपके लिए बहुत ही दुआएं दी। जब से लॉकडाउन लगा है, उन्होंने कहा कि उन्होंने लगातार हमको बार बार राशन दिया और हमारे स्कूल के बच्चों की फीस के लिए भी उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं, यहाँ तक कि उन्होंने लिया ही नहीं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग वक्त निकाल कर आए हैं जीशान भाई। आपका चैनल जी न्यूज 13 का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इतनी बारिश, जबरदस्त बारिश, आज हाई टाइड का भी अनाउंसमेंट है, आप लोग आए। मुझे बेहद खुशी है कि मैं भी मालवनी का ही रहने वाला हूँ और काफ़ी बेकार की बातों के लिए मालवनी को लोग बदनाम भी करते हैं कि यहाँ पिक पॉकेट लोग रहते हैं, क्राइम बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैंने मालवनी के लोगों को जिस तरीके से आगे आकर मदद करते हुए देखा है लोगों को, शायद बॉम्बे में कहीं भी नहीं देखा है मैंने। और मुझे फक्र है कि मैं मालवनी में पैदा हुआ हूँ, मालवनी में मेरी तालीम हासिल हुई है और पिछले लगभग 27 साल से मैं ये सेक्टर में काम कर रहा हूँ। जैसे लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ तो मैं घर पे बैठा हुआ था, मुझे हुसैन सर का कॉल आया, ये जनता कर्फ्यू के बाद वाले दिन की। बस उन्होंने मुझे बोला कि सर सब लॉकडाउन हो गया, अब क्या करने वाले हम लोग, कैसा करेंगे इसका। मैं बोले सर क्या कर सकते हैं बताओ, हम लोग तो 300-350 लेकर चलाने वाले स्कूल हैं, फीस हमारी बहुत कम है और मैं खुद किराए के मकान में रहता हूँ, घर बेच के स्कूल शुरू किया था, आज तक घर नहीं है। 25 साल पुरानी मेरी साइड कार वाली स्कूटर है, वो नहीं बदली कर पाया हूँ मैं, लेकिन बहुत खुश हूँ कि मैं स्कूल चला रहा हूँ। क्या कर सकते हैं? तो उन्होंने बोला कि सर आपका सोशल सेक्टर में बहुत कनेक्शन है, आप इतनी संस्थाओं के साथ में काम करते हैं, तो क्या हम उनसे बात नहीं कर सकते हैं? मुझे क्लिक करी बात में, बोला बिल्कुल सही है कि बात करने में क्या हर्ज है। तो मैंने उठाया, मैसेज ड्राफ्ट किया और सब जगह पे भेज दिया। तो उन्होंने बोला कि सर कैसी मदद चाहिए आपको? मैं बोले जैसे ही लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ ना, तो सारे लोगों ने राशन की दुकान की तरफ भागे अपने अपने घर में राशन भर के रखने के लिए। जुमा की नमाज पढ़कर आया तो मैं भी राशन भर के लेके आया, 1.5 महीने का राशन मैंने भी भर दिया। तो ये लॉकडाउन ना मुझे 2 चीजों का मौका दे रहा है। एक तो ये कि अपने घर में इतना राशन भर लूं, मैं इतने पैसे जेब में रख लूं कि मेरे बाल बच्चों को, मेरे परिवार को कोई तकलीफ नहीं है। अल्लाह ने मुझे उस लायक रखा भी है, उसका बहुत बहुत एहसान है। फिर एक ध्यान में आया कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो कल को मैं खुद जब सोचूंगा, पीछे मुड़कर देखूंगा कि ये लॉकडाउन के पीरियड में जिन बच्चों की फीस लेकर मेरी 2 बिल्डिंग खड़ी हुई है, मेरे जेब में तो धूल था जब मैंने स्कूल स्टार्ट किया, मेरे को बैग भर के नहीं लाया था पैसे, मेरी कोई मिल्कियत नहीं थी, कोई प्रॉपर्टी नहीं था, कुछ भी नहीं था मेरा। ये जो भी स्कूल खड़ा हुआ है इन बच्चों की फीस से हुआ है, लोगों की मदद से हुआ है। तो जब एक प्रिंसिपल की जिम्मेदारी ये है कि वो अपने बच्चों का होमवर्क चेक करे, रिजल्ट देखे, रेगुलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देखे, तरक्की के बारे में सोचे, तो क्या उसी प्रिंसिपल की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो बच्चा भूखा सो रहा है या उसको खाना नहीं है, ये कौन देखेगा? मुझे एक ने बोला कि माँ बाप की जिम्मेदारी है ये, लेकिन माँ बाप का रोजगार बंद हो गया, घर बैठ गया है वो बेचारा और उसका कोई पहचान नहीं है और मेरी पहचान है। तो इतनी ऊपर वाली की मेहरबानी हुई हमारे ऊपर कि पिछले 4 महीने के अंदर हमने 10 राउंड राशन बांटा है। और कभी भी हमने, अगर एक घर में 3 बच्चे पढ़ते हैं, जैसा वो बहन ने बताया आपको कि अगर 3 बच्चे पढ़ते हैं तो तीनों को राशन दिया हमने। और राशन का किट का भी क्वालिटी वो दिया है डोनर्स लोग ने कि मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूँ। न्यूट्रिशियस फूड बोलो, दही बोलो, आइसक्रीम बोलो, दूध का पाउडर बोलो, औरतों का सैनिटरी पैड्स बोलो, वो भी किया। फिर हमारे पास इतना ज्यादा राशन आना शुरू हो गया था कि हमारा एक मॉम ग्रुप चलता है मालवनी के अंदर, जिसमें 10 स्कूल्स हैं। तो मैंने वो 10 स्कूल के टीचरों को 90,000 रुपया बांटा। मतलब मुझे डोनर नहीं दिया, मेरे जेब से मैंने 1 रुपया भी नहीं दिया। लेकिन जो आपका वक्त है वो भी बहुत कीमती है और मैं खुद विटनेस हूँ कि आपने जब से लॉकडाउन लगा है सोशल मीडिया पे आपने जो आप खुद मेहनत कर रहे हैं, खुद गाड़ियों में मतलब सामान डाल रहे, निकाल रहे, आपने काफी मेहनत की है। तो इसका मतलब धन्यवाद हम न्यूज 13 जैन भी करेंगे। हमने आपको बहुत पहले ही आपका इंटरव्यू ले लेना चाहा था, हमने आपको मिस किया। हाँ, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है। और फिर मंशा ये नहीं थी, मंशा ये थी कि हमारे बच्चों को, अभी एक बहुत बड़ा फिल्मी कलाकार है जिन्होंने, सोनू सूद है, मैं नाम ले लूंगा उनका, जिन्होंने लोगों को घर पहुंचाने का बड़ा ऐतिहासिक काम किया। मैंने क्या सोचा मालूम है कि किसी को घर पहुंचाने से बेहतर उसको बॉम्बे के घर में रोकेंगे तो कितना बेहतर रहेगा। तो हमारे पेरेंट में से कोई भी पेरेंट ना पैदल चलकर गांव गया, ना श्रमिक ट्रेन के लिए लाइन लगाया, क्योंकि राशन हमने इतना पहुंचाया उनको। मेरे जो डोनर्स थे मैं उनका हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मेरी एक अल्फाज पे उन्होंने ट्रक के ट्रक भेज दिया यहाँ पे। मतलब और आज रफीक सर, आपने जो लॉकडाउन में जो फीस के बारे में जो कुछ स्कूल ने कम किया है, कुछ ने इंस्टॉलमेंट के ऊपर किया है, तो आपने आपके स्कूल के जो पेरेंट्स के लिए उनके राहत के लिए क्या मतलब कदम उठाए? मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी स्कूल के अंदर 100% पैसे वाले माँ बाप नहीं होते, 100% गरीब माँ बाप भी नहीं होते। कुछ माँ बाप को हमें ये छूट दे देनी चाहिए कि अगर आपका दिल ये बोलता है कि भाई मेरे बच्चों की फीस मैं दे सकता हूं, उनसे आप ले लें।
कुछ माँ बाप नहीं दे सकते हैं तो बिल्कुल ना ले। मेरा ऐसा मानना है कि जब तक फिजिकल स्कूल नहीं चालू होता है, जब तक बच्चे सही में क्लासेस में आकर नहीं बैठते हैं, टीचर पढ़ाती नहीं है, तब तक मेरे ख्याल से माँ बाप से फीस लेना ही नहीं चाहिए। लेकिन स्कूल की अलग अलग गुंजाइश है। किसी स्कूल के पास उतना रिसोर्स है कि वो टीचरों को बिठाकर तनख्वाह दे रहा है। मैं नहीं दे पा रहा हूं तनख्वाह, लेकिन मैंने छोटी छोटी मदद टीचरों के लिए भी पहुंचा। मैं बताया था आपको कि 90,000 रुपए हमने टीचरों को बांटा, और मेरी अपनी टीचरों को पिछले 2 महीने में 1,80,000 रुपए मैंने बांटा है। ये तनख्वाह नहीं है, आप घर पे बैठे हो, राशन लेके जाओ बिल्कुल, और 3-3 हजार रुपए आपको जो भी खर्चा आपका होता होगा किसी डोनर से आएगा तो 1,80,000 अपने टीचरों को बांटा है, 90,000 बाहर की टीचरों को बांटा है। अच्छा रफीक सर, जैसे कि कई स्कूलों में ऐसा होता है कि 9th बच्चा जब पास करता है तो उसमें कुछ बच्चे वीक भी होते हैं, लेकिन वो जो छांटने का काम करते हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से इससे बड़ा जुल्म एक स्कूल वाला किसी भी माँ बाप के साथ में नहीं कर सकता है, ना बच्चों के साथ में कर सकता है। मालवनी जैसे इलाके में जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को 9वीं तक पहुंचाया है पढ़ा के, कई लोग किडनी बेच देते हैं, कर्जे में रहते हैं, तो 9th में बच्चा कमजोर है, उसके फेल होने के चांसेस है। इस बदगुमानी में उस बच्चों को आप रोक लेते हैं, स्कूल में बैठता है आपके वो, लेकिन उसको आप प्राइवेट फॉर्म से बिठाते हैं, वो प्राइवेट फॉर्म का खर्चा आप माँ बाप पे डाल देते हैं, है ना। तो हमारा ऐसा मानना है कि वो स्कूल जिनका 9th स्टैंडर्ड का रिजल्ट 100% है, वही दावा ठोक सकते हैं आगे जाकर कि हमारा 10th का रिजल्ट भी 100% है। वही दावा ठोक सकते हैं। और रफीक सर, एक सवाल और मैं करना चाहता हूँ कि अभी जो स्कूल में जो स्टार्ट में लमसम का जो बुक का पैसा ले लेते हैं, कुछ फिक्स अमाउंट होता है 6,000 5,000, तो और उसके बारे में कोई पेरेंट्स को जानकारी नहीं होती कि किसका पैसा ले रहे हैं, सिर्फ बुक्स दे देते हैं, 10-15 नोटबुक दे देते हो। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि रिसीव प्रॉपर देना चाहिए, पेरेंट्स को मालूम होना चाहिए? कुछ पेरेंट्स सवाल नहीं करते क्योंकि वो डरते अपने बच्चे के भविष्य के बारे में। मेरे ख्याल से हर माँ बाप का अपने बच्चों पे सबसे बड़ा हक होता है। जो माँ बाप चाहते हैं, हालांकि माँ बाप लड़ना नहीं चाहिए इस बारे में, स्कूल मैनेजमेंट से बैठकर बात कर सकते हैं और उनको हर चीज का रिसीव लेने का हक है। लेकिन सिर्फ फीस की बुनियाद पे स्कूल चलेगा ही नहीं। मतलब मालवनी के जो फीस का रेशियो है, मेरे स्कूल में 60% से ऊपर कभी फीस कलेक्शन नहीं होता है। और अब जब लॉकडाउन लगा है तो उसके पहले फाइनल एग्जाम पे हम लोग को फीस आती है पूरी, जो बैकलॉग है फीस का, किताबों का पैसा जो भी है वो फाइनल के टाइम पे आता है। उसी टाइम पे लॉकडाउन लग गया। अभी मेरे स्कूल के अंदर लगभग 18 लाख रुपए का बैलेंस बाकी है, जो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से माँ बाप और स्कूल जो है ना, ये दोनों का आपस के अंदर अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। दोनों को पता है क्या मतलब दोनों की स्ट्रेंथ है या वीकनेस है। अच्छा रफीक सर, जैसा कि ये थे हमारे साथ रफीक सर होली मदर हाई स्कूल के। मैं कैमरामैन जैदी के साथ जीशान आजमी, न्यूज़ 13, जय हिंद, मुंबई।